हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2022 कब दी जाएगी और कितने पदों पर दी जाएगी, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म भराना कब से शुरू होगा और नया सिलेबस क्या है, जो नए छात्र है सिलेबस को लेकर डाउट में कैसे क्या तैयारी करना है और तैयारी के दौरान कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपकी लोगों की ओर से व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा जा रहा है इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दरोगा की भर्ती कब तक दी जाएगी, कितने पदों पर दी जाएगी, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर है 3500 दरोगाओं की बहाली के लिए इसी माह से आवेदन, और यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना लिखा हुआ है। इसके बाद है पुलिस मुख्यालय दरोगा के रिक्त पदों पर भरने की कवायद में जुट गया है और सूत्रों के अनुसार करीब 3500 पदों के लिए जून में आवेदन मांगे जा सकते हैं। आईजी कार्मिक और गृह विभाग ने बहाली का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया और जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। दरोगा बिहार में जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो बहाली होती है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से। बीपीएसएससी आयोग का जो गठन किया गया 2017 में, 2017 से पहले दरोगा से रिलेटेड जो भी पोस्ट है बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहाली होती थी। और 2017 में एक नया आयोग बनाया गया। बिहार एसएससी में क्या होता था कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट चला जाता था, 4-5 साल 7 साल का भी टाइम लग जाता था। तो इसलिए जल्दी भर्ती प्रक्रिया करने के लिए बीपीएसएससी आयोग का गठन 2017 में किया गया। और दरोगा से रिलेटेड जो भी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो या इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, सभी की बहाली बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से की जाती है। एक और नई भर्ती आने वाली है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से एक्साइज सब इंस्पेक्टर की। एक्साइज जैसा है कि जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2018 में, तो इस साल 2022 में एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी दी जाएगी। पिछली बार 98 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था, इस बार लगभग 200 से लेकर 250 पदों पर भर्ती दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 500-600 पदों पर भर्ती दी जाएगी, 200 से 250 पोस्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट से संबंधित स्पेशल पोस्ट है, इसलिए इसमें पोस्ट ऑफ कम ही रहता है। और बाकी दरोगा से रिलेटेड आप देखिएगा कंपेयर करके, तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। और अभी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, तो मेंस का रिजल्ट दे दिया गया, अभी इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बाद फिजिकल का आयोजन होगा, फिर फाइनल होगा। तो इन्फोर्समेंट का तो अभी बहाली नहीं दी जाएगी, एक्साइज का इसी साल बहाली दी जाएगी। तो कब तक दी जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फरवरी लास्ट तक इसका विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा। जनवरी में कम चांस है, फरवरी में इसका विज्ञापन उम्मीद है कि पब्लिश कर दिया जाएगा। टोटल सीट की बात करें 200 पोस्ट हो गया। और एक्साइज कांस्टेबल की अभी सीएसबीसी आयोग के माध्यम से बहाली आई है। तो यहाँ पर आप और देखिएगा एक्स्ट्रा, तो जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया बीपीएसएससी आयोग के बारे में। 2017 से जो भी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से बहाली की जाती है। और इसके लिए सभी वर्गों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, दरोगा का फॉर्म भरने की जो उम्र सीमा है 20 वर्ष है। जब फॉर्म निकाला जाता है तो उसमें डेट दिया जाता है कि उस डेट तक आपका न्यूनतम एज 20 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी विषय से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल की, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज के बारे में है, तो न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 20 साल, अधिकतम उम्र का कंडीशन है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग। जनरल के लिए है 37 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल है, जनरल फीमेल के लिए हो गया 40 साल, और बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 40 साल है। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल, और बीसी ईबीसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 40 साल का उम्र का कंडीशन रखा गया है। तो ये यहाँ पर उम्र से रिलेटेड आपको क्लियर हो गया। जब विज्ञापन पब्लिश किया जाता है तो उसमें आप देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन सभी कैटेगरी में 20 साल है, अधिकतम 37 साल है। और विज्ञापन में दिया हुआ रहता है कि किस डेट से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। एससी एसटी में 2 साल का और छूट रहता है, यानी 42 साल हो गया अधिकतम उम्र सीमा में छूट। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो चाहिए 6000 से अधिक दरोगा। बिहार पुलिस में एक दरोगा पर करीब 2 गुना वर्कलोड है, 1.72 वर्कलोड है। और पुलिस में करीब 1,30,000 पद स्वीकृत है, इनमें से दरोगा करीब 15,000 पद रिक्त है। और इनमें से वर्ष 2018 में 6278 पद रिक्त थे और वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में पदोन्नति यानी प्रमोशन से 105 दरोगा मिले हैं। 9 अप्रैल को 17 पदों पर सीधी बहाली हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ गलत नहीं है, बस यही है कि ये पुराना न्यूज़ है। यह जो न्यूज़ है दोस्तों जून 2019 का न्यूज़ है, जून 2019 का यह न्यूज़ है। और 17 का उस समय कंप्लीट किया गया था और इसके बाद अगस्त में जून 2019 में ही 2446 पोस्ट का भर्ती दिया गया था। तो उससे ठीक पहले का यह न्यूज़ है। तो यह न्यूज़ गलत नहीं है, बस यही है कि यह पुराना न्यूज़ है। तो अब कब भर्ती दी जाएगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगस्त 2019 में 2446 पोस्ट का भर्ती दिया गया, फिर अगस्त 2020 में 2213 पोस्ट का भर्ती दिया गया। भर्ती के बारे में देखिएगा 2017 में 1717 पोस्ट का भर्ती दिया गया।
इसके बाद 2017 के बाद 2019 में, यह जो 2017 का भर्ती प्रक्रिया है 2019 तक चला गया था, इसलिए 18 में भर्ती नहीं दिया गया, कोर्ट केस हो गया था। और 2019 का जो है 2446 पोस्ट पर अगस्त में वैकेंसी दिया गया। फिर इसके बाद 2020 का देखिएगा तो 2020 में फिर से भर्ती दिया गया। 2020 में 2213 पोस्ट पर भर्ती दिया गया, जिसमें से 2000 दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, बाकी सर्जेंट का शामिल है। अब ये 2020 की जो भर्ती प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पीटी परीक्षा ही लिया गया है। अगर पीटी परीक्षा ले लिया गया रहता और मेंस एग्जाम ले लिया गया रहता तो 2021 में भी आप लोगों को दरोगा का नया भर्ती देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया देरी हुआ है। देरी होने का रीज़न ये है कि जो पहले का भर्ती प्रक्रिया है उसमें ट्रेनिंग करवाना है, तो ट्रेनिंग की कैपेसिटी सीमित है, मात्र 2000 बिहार में कैपेसिटी है, तो उसी अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया भी की जाती है। ये नहीं है कि एक बार 5000 पोस्ट पर भर्ती दे दिया जाएगा फिर ट्रेनिंग कहाँ करवाएगा, तो सब कुछ यहाँ पर सोच समझ के भर्ती देना पड़ता है। अब 2022 की बात करें, 2022 में आपको 2000 प्लस पोस्ट पर दरोगा का भर्ती देखने को मिलेगा। ये जो न्यूज़ है जून 2019 का है, तो ऐसा नहीं है कि इस साल भर्ती नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। 1 तारीख को प्रभात खबर में भी न्यूज़ दिया गया था कि 2216, तो आप लोगों में से कुछ का डाउट है कि 2213 को ही यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण से 16 लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भर्ती दी जाएगी। और देखिएगा आप तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, बिहार में पुलिस बल का जो रेशियो है इसको सही करना। जब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यानी कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल, एएसआई, दरोगा, इंस्पेक्टर, ये सब सभी आ गया पुलिस बल में, तो पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बहुत कम है अन्य राज्यों के अपेक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप रेगुलर रूप से बहाली करके पुलिस बल की जो भी संख्या है, उस जो भी कमी है उसको आप दूर कीजिए और सही रेशियो में होना चाहिए। जब पुलिस बल सही रेशियो में रहेगा तभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और जो भी क्राइम है उस पर रोक लगेगा। जब पुलिस बल पर्याप्त संख्या में रहेगा ही नहीं तो क्राइम पर कहाँ से रोक लगेगा। इसलिए यहाँ पर हर साल भर्ती करना है। अभी आप लोगों को 3-4 साल तक लगातार भर्ती देखने को मिलेगा। तो इस साल 2022 में भी 2000 प्लस पोस्ट दरोगा का रहेगा, बाकी 200 सब सार्जेंट का पोस्ट शामिल हो करके 2200 लगभग इस साल भी आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा। अब भर्ती कब तक दी जाएगी तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। अभी जो 2213 का पीटी परीक्षा लिया गया 26 दिसंबर को लिया गया, अब इसका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में दिया जाएगा, तो जनवरी लास्ट में नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक तक हर हाल में रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब रिजल्ट देने के बाद मेंस एग्जाम लेना है तो मेंस एग्जाम अप्रैल लास्ट नहीं तो मई शुरू में ही ले लिया जाएगा। अगर कोरोना की स्थिति सामान्य रहता है तो अप्रैल लास्ट में भी लिया जा सकता है, नहीं तो मई में लिया जाएगा। अब जैसे ही मेंस एग्जाम लिया जाएगा इसके बाद आप लोगों को नया भर्ती देखने को मिल जाएगा। तो नया भर्ती का जो उम्मीद है, जून में उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। अगर लेट होता है तो 6ठे-7वें महीना में आप लोगों को यानी जून जुलाई में 2000 पदों पर दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। कोर्ट का ही ऑर्डर है और अभी जो भी भर्ती प्रक्रिया की जा रही है पिछले 2 साल में, तो इसका जो टारगेट दिया गया था कोर्ट की ओर से कि 2022 तक आप ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए। 2019 का 2446 कंप्लीट हो गया है और 2020 का 2213 भी पेंडिंग है, तो पीटी ले लिया गया, मेंस लिया जाएगा, फिर मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा, फिर फिजिकल होगा, यानी 22 लास्ट तक 2213 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी 5-6 हज़ार भर्ती किया गया तो इससे दरोगा का जो भी यहाँ पर रेशियो होना चाहिए सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो आंकड़ा था 6278 पद रिक्त थे, ये 2018 का ही है। 2018 के बाद बहुत सारे पुलिसकर्मी यानी दरोगा का पोस्ट खाली हुआ होगा, रिटायर हुए होंगे, तो सभी को शामिल करके यहाँ पर फिर से नई भर्ती दी जाएगी। इस साल आप लोगों को जून में, ये नहीं तो लेट होगा तो बहुत लेट होता है तो जुलाई तक आप लोगों को हर हाल में भर्ती देखने को मिल जाएगा। और जो भर्ती दिया जाएगा तो इसमें आपको तैयारी भी अच्छे से करना है। आगे सिलेबस के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। भर्ती दिया जाएगा और इसकी परीक्षा जो है दिसंबर लास्ट में लिया जाएगा। पिछली बार का देखिएगा 2019 का तो 22 दिसंबर 2019 को लिया गया था और इस बार भी 26 दिसंबर 2021 को लिया गया। अब जो 22 में वैकेंसी दी जाएगी, अब 22 तो आ ही गया है तो 22 में वैकेंसी दी जाएगी, तो इसका भी परीक्षा लास्ट में लिया जाएगा। और जो 2213 वाली है इसको भी फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट आने के बाद। फिर 1 से 1.5 साल 2 साल तक में जो नई भर्ती दी जाएगी 2000 पोस्ट का, इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल भर्ती आ रही है। भर्ती को लेकर आप निश्चिंत रहिए, भर्ती बिल्कुल इसी साल आएगी। पिछले साल इसलिए नहीं आया कि जो भर्ती प्रक्रिया था पहले का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत दी जाएगी। अब बात करते हैं नया सिलेबस। तो सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप बीपीएसएससी का देखिएगा तो बीपीएसएससी में क्या है कि जब विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाता है तो उसमें सिलेबस के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स नहीं लिखा हुआ रहता। बस यही रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक ही पेपर होता है। इसी पेपर के आधार पर रिजल्ट दिया जाता है 20 गुना अभ्यर्थी का, जिस अकॉर्डिंग रिजल्ट रहता है उसका 20 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद मेंस मुख्य परीक्षा ली जाती है और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है समान हिंदी, दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन।
मेरिट जो बनता है मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन में मार्क्स के अनुसार, समान अध्ययन में भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें लगभग आप 75 क्वेश्चन सही बना लेते हैं मेंस एग्जाम में, तो आपका फाइनली रूप से दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ से समझ में आ गया। तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इस बार जो अभी 26 दिसंबर को परीक्षा लिया गया, तो इसको लेकर स्टूडेंट में ये डाउट है क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आयोग की ओर से जो सिलेबस में लिखा हुआ है पीटी प्रारंभिक परीक्षा में जीके प्लस करंट अफेयर्स, सिलेबस में इस तरह से दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक मुद्दा हो गया, तो जीके प्लस करेंट अफेयर्स है। और जनरली जीके में जो सब्जेक्ट है 4 ही सब्जेक्ट को माना जाता है। साइंस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये नहीं है कि इसमें मनोविज्ञान को शामिल किया जाता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। और इस बार क्या हुआ कि बीपीएसएससी की ओर से 15 से 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र ये सब टॉपिक से पूछ दिया गया। ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। अब इसमें जो भी कैंडिडेट पढ़ के गए थे तो इसमें से किसी का सही नहीं बना है। बस यही है कि किसी का तुक्का सही हो गया है 20 में से, तो 3-4 क्वेश्चन अधिक बन गया, और किसी का नहीं सही हुआ है तो नहीं बना है। और सभी के लिए एक ही रंग था यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। सिलेबस की बात करें तो लगभग 65 क्वेश्चन जो पूछा जाता था पुराना पैटर्न उस अकॉर्डिंग पूछा गया था, और बाकी लगभग 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अब यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाने के कारण से कटअप भी कम जा रहा है। लगभग 60 क्वेश्चन जो भी सही बनाए हैं उसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर पुराने पैटर्न पर पूछा जाता क्वेश्चन तो कटअप 70 जाता। पिछली बार 66 क्वेश्चन कटअप गया था, तो उससे अधिक ही जाता। तो यहाँ पर कटअप कम जा रहा है। तो आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको लेकर आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। और वैसे भी एग्जाम में 15 से लेकर 20% क्वेश्चन हार्ड पूछा ही जाता है। 10% ऐसे क्वेश्चन रहते जो इसको कोई भी नहीं बना सकता है। कितनी भी अच्छी तैयारी की है फिर भी नहीं बना सकते। तो इस 10% पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अगर आप इस 10% को सही कीजिएगा तो इधर आपका 30% क्वेश्चन कम से कम गलत होगा और वो नहीं बना पाइएगा। तो जो भी इस 10% को बनाने का कोशिश करते हो एग्जाम में फेल ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको छोड़कर ही आना है, बनाने पर ध्यान नहीं देना है। अगर आउट ऑफ सिलेबस जिस अकॉर्डिंग इस बार पूछा गया था अगर उसी अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो कटअप कम जाएगा। तो इसको लेकर चिंतित नहीं होना है। क्वेश्चन टफ है तो सभी के लिए है। मेंस में ऐसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जो पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। पीटी वैसे होता है भीड़ को हटाने के लिए। 20 गुना पीटी में रिजल्ट दिया जाता है, इसके बाद मेंस लिया जाता है। मेंस के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है, तो मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट है सिलेबस को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। पहले का जो पैटर्न था करेंट अफेयर से 30 से 32 पूछा जाता था, 5 मैथ से पूछा जाता था, बाकी जीके से हो गया क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार क्या किया गया कि 15 से 16 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया है। अगर आप इसमें योजना से संबंधित क्वेश्चन को शामिल कीजिएगा, भारत सरकार बिहार सरकार का योजना, तब यहाँ पर 20 क्वेश्चन होगा। यानी करेंट अफेयर्स सीधे 30-32 से कम करके आधा कर दिया गया, 15-16 पूछा गया। मैथ पहले 5 पूछा जाता था तो उसके जगह पर 7 पूछ दिया गया। 2 रीजनिंग का भी क्वेश्चन शामिल कर दिया गया। आने वाले समय में हो सकता है कि मैथ से 10 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए। बाकी साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अच्छे लेवल का पूछा गया था। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है, फैक्ट पता है, तभी आप बना पाइएगा। उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ दरोगा एग्जाम में, आप देखिएगा रेलवे एसएससी में भी दिनों दिन इसी तरह से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर लेवल नहीं बढ़ाएगा तो कटअप भी बढ़ता चला जाएगा। तो कटअप को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए लेवल बढ़ाया जाता है। आयोग से यही रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछिए, बस लेवल आप टफ करके पूछिए। तो लेवल टफ करके पूछा जाता है तो स्टूडेंट इससे डीमोटिवेट नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस में स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है, इतना पढ़कर गए थे फिर भी नहीं बनाए। खास करके जो नए स्टूडेंट है बिहार दरोगा की पहली बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो सिलेबस को लेकर आपको डाउट में नहीं रहना है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी के लिए रहेगा, ऐसा सिर्फ आपके लिए नहीं है। और ऐसा अगर रहता है तो कटअप भी कम ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। आप देख लिए कि 2017-18 का भी करेंट अफेयर्स पूछ दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चाहिएगा कि जब वैकेंसी दी जाएगी पिछले 1 साल का कंप्लीट कर लेंगे, सभी क्वेश्चन बना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आयोग की ओर से हमेशा सरप्राइज ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार आप लोगों को करेंट अफेयर्स कम देखने को मिला, तो हो सकता है कि अगली बार 30, 32, 35 तक भी करेंट अफेयर्स पूछ दिया जाए। और मैथ में भी आप लोगों को तैयारी कर लेना है। मैथ इस बार 7 क्वेश्चन था, रीजनिंग मिलाकर के अगली बार हो सकता है कि 10 क्वेश्चन पूछ दे। तो मैथ ही ऐसा एक टॉपिक है जिसमें आप 10 में से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। साइंस में कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइंस को भी अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और आप बिहार दरोगा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। जब भी वैकेंसी दी जाएगी आप लोगों को इसी तरह बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे और बिल्कुल सही जानकारी देंगे। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो गया और तैयारी से रिलेटेड, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।